अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। आपको थंबनेल देख के ही मालूम चल गया होगा इस वीडियो में क्या मैं बताने वाला। आपको थंबनेल देख के ही मालूम चल गया होगा किस बारे में यहाँ पे तकरीर होने वाला है। तकरीर को आप शुरू से लेके एंड तक देखेगा, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जो इस वीडियो पर पहली बार आप आएंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से क्या हो, जो भी नया वीडियो में डालूंगा आप तक पहुँच जाए। चलिए गाइस, यहाँ पे वीडियो की स्टार्ट, यहाँ पे तकरीर को हम लोग करते हैं। आपकी हालत क्या है? अभी आपने सुना ना, शायर साहब हो, नकीब साहब हो, खतीब साहब, सबके जबान पे यही है कि सलमान अजहरी को गिरफ्तार किया गया। आज मेराज की रात है, मुस्तफा ने तोहफे में नमाज मांगी तो नमाज मिल गई। अगर हम सलमान अजहरी के रिहाई के लिए अभी दुआ कर दे तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, यहाँ पे सही से आज की देखिएगा। रात इंसान की हर दुआ अल्लाह कबूल करता है। और सलमान अजहरी कोई गली कूचे में घूमने वाले अबाड़े और लफंगे इंसान का नहीं, बल्कि सलमान अजहरी उस मर्द कलंदर का नाम है जिसने अपनी जान को मुस्तफा के कदमों में डाल दिया है, जिसने अपने पूरे खानदान को मुस्तफा के नामूस के लिए पेश कर दिया, वक्फ कर दिया है। इसलिए हुकूमत से हमारा भी मुतालबा है, हुकूमत से हमारी भी अपील है कि जितनी जल्द हो सके हमारे हजरत अल्लामा सलमान अजहरी को रिहा करने की कोशिश। वरना याद रखें, अगर कुछ भी आपने चूक कर लिया, आपने गलती की और रिहाई में देर लगा दी, तो फिर पानी सर से ऊपर जाएगा। और एक नबी का आशिक नहीं, बल्कि याद रखे हुकूमत, हम किसी के बाप के टुकड़े पे नहीं पलते, बल्कि मुस्तफा के भेजे हुए ख्वाजा गरीब नवाज के टुकड़े पे पलते हैं। इसलिए हुकूमत से मुतालबा है कि जितना जल्द हो हमारे अल्लामा को, मुफ्ती सलमान अजहरी को रिहाई दे, तब जाकर के हिंदुस्तान में अमन व अमान कायम हो सकता है। भला इंसान मुस्तफा कॉन्फ्रेंस तकरीबात उर्से मुक़द्दस। क्या गलती है सलमान अजहरी की? किसी का नाम तो नहीं लिया ना? सही कहा उसने कि अभी कुत्तों का दौर है, हमारा दौर है। अगर हुकूमत के अंदर इतनी ही ताकत है तो वो क्यों नहीं लगाम लगाते? जाए लगाए लगाम, बाबा बागेश्वर पे लगाम लगाए, जिसने रातों दिन मुस्तफा के नामूस से छेड़छाड़ की, मुस्तफा की इज्जत से खिलवाड़ की। लगाम लगाना है तो जाए सांसद भवन में, जो बिदूरी ने आवाज उठाई थी इस्लाम के खिलाफ, उस पर लगाम लगाए। अगर लगाम लगाना है, अरेस्ट करना है, तो जाए कपिल शर्मा को अरेस्ट करे। लगाम लगाना है तो जाए साधु ठाकरे को और दिगर लोगों को लगाम लगाए, अरेस्ट करे, तब समझेंगे मर्द की औलाद। वरना हम ये समझेंगे झटकों की औलाद है। अगर वो मोहम्मद है, अगर वो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। हैदर हुकूमत में है मर्द की औलाद, पहले फुर्सत में वीडियो अपलोड कर देना, दुनिया देखे। वो तो एक सलमान अजहरी जो कि सादात घराने से भी नहीं, जब वो मुस्तफा के लिए जान दे सकता है तो हम तो मुस्तफा के घर वाले हैं। अरे एक जान क्या, हजारों जान हो, एक एक करके कुर्बान है। डालो, लगाओ लगाओ, हथकड़ी लगाओ। अरे पहना दो बेड़ी मेरे पाँव में, दम है तो आकर के मिल लो। हम किसी के राज में नहीं जीते, मियाँ तेरी तो हुकूमत पल दो पल की है,
हम तो उस ख्वाजा की हुकूमत में जीते हैं जिस ख्वाजा को मुस्तफा करीम ने मदीने से भेजा है। और वो ख्वाजा जब ऊंटनी को बैठा दे तो दुनिया न उठा सके। वीडियो को आप तेरे अंदर कहाँ दम है जो तू सही हमें वीडियो देखिएगा आप यहाँ पे। दम है तो आए बात करे। अरेस्ट करने की ताकत है ना तो जाए मोनू मैनेसर को अरेस्ट करे। अरेस्ट करने की ताकत है ना तो जाए योगी को अरेस्ट करे। इसलिए कि उसने जब भी मुंह खोला है मुस्तफा की शान में बकवासें की है। और एक बात हुकूमत कान खोल करके सुन ले, कान खोल करके सुन ले। आज मैं मुजफ्फरपुर में बोल रहा हूं, कल यही बात हमने परसों उड़ीसा में भी कहा था। वही बात हमने 3-4 तारीख को गुवाहाटी की सरजमी पे, राजधानी में, जहां पे मुकम्मल बीजेपी की हुकूमत है, वहां भी सीना तान के मैं कह करके आया हूं। अगर तुम्हारे अंदर दम है तो आओ बात करो, हमें गिरफ्तार करो ना। और एक बात हुकूमत याद रखे, हमारी माँ को गाली दो हम खामोश रहेंगे, हमारी बहन को गाली दो हम खामोश रहेंगे, हमारे इलाके वालों को गाली दो हम खामोश रहेंगे, हमें गाली दो हम खामोश रहेंगे। लेकिन कान खोल करके सुन ले, अगर एक लफ्ज भी मेरे नबी की शान में बोलने की कोशिश की, मेरे नबी की गुस्ताखी की, तो हम तुम्हारी ज़बानें खींचेंगे, हम तुम्हारे गले को भी उतार सकते हैं और जरूरत पड़े तो हम जान दे भी सकते हैं, जान दे भी सकते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मेराज मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बहुत खामोश रह गए। इतनी खामोशी भी हमें अच्छी नहीं लगती। किसी ने कहा था ना, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। वही दौर आ चुका। अरे इस दौर में जीना है तो कोराम मचा। तूने हमारे हाथ से बाबरी मस्जिद ली, हम खामोश थे। तूने बहुत सारे 3 तलाक बिल पास किए, हम खामोश थे। तूने हिजाब पे बातें की, हम खामोश थे। मुस्लिम लड़कियों की इज्जत पे बातें की, हम खामोश थे। तूने मुस्लिम के खिलाफ कानून बनाया, हम खामोश थे। तूने दीगर चीजों के बारे में बात की, हम खामोश थे। लेकिन याद रखना, गलती से मुस्तफा की शान में गुस्ताखी मत करना। अगर गुस्ताखी कर दिया तो ये मुस्तफा की उम्मत, ये मुस्तफा के दीवाने, ये मुस्तफा के मतवाले, ये मुस्तफा के चाहने वाले, ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने रसूल की शान में गुस्ताखी कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। न समझोगे तो मिट जाओगे। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, यहाँ पे तुम्हारी सही दास्तानों तक देखिएगा। न होगी दास्तान। अरे आपने सुना होगा ना, अशार किसी का था, सलमान अजहरी ने पढ़ दिया। अगर दम है तो जाओ लिखने वालों को अरेस्ट करो। पढ़ने वालों की तो कोई गलती नहीं है ना। गलती तो तुम्हारी है कि हिंदुस्तान में जो कानून संविधान चल रहा है, उस कानून के साथ तूने छेड़छाड़ की। सबसे पहले बेड़ी हथकड़ी तुम्हारे हाथ में हो। याद रखना, वो दिन दूर नहीं, हमने कुरान में पढ़ा है कि ताकतें उसकी होंगी, अफराद उसके होंगे, कानून उसके होंगे, उससे घबराना नहीं, यकीन मानना। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, इन्नहु हुवा युब्दिउ व युईद। तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब तेरा रब पकड़ लेगा तो उसे आसमान से जो हवाएं चलती है, उसी आंधी के साथ उसे उड़ा ले जाएगा, कुछ का पता नहीं होगा। इसलिए मेरे रब का कानून जब नाफिज होगा तो अच्छे अच्छों की खटिया खड़ी हो गई। तू किस किस का मूली है? क्या तूने नाम नहीं सुना था फिरौन का? नाम नहीं सुना था शद्दाद का, नमरूद का? क्या तूने नाम नहीं सुना था और भी दीगर लोगों का जिसने इस्लाम के खिलाफ बकवासें की? अरे मेरा रब तो वो है जो एक वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, यहाँ पे सही वीडियो देखिएगा। है तो तू क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर चाह ले तो एक आन में तुझे बर्बाद कर दे और तुझे खबर भी नहीं। इसलिए हम एक खुदा को मानने वाले हजारों के सामने सर नहीं झुकाएंगे।
हम वो लोग नहीं कि सांप को भी भगवान मान ले, जानवर को भी भगवान मान ले, यहाँ तक कि किन लोगों ने कुत्ता और सुअर को भी भगवान मान लिया। हम तो वो नबी की उम्मत है, एक तरफ नबी को अपने दिल से जानते और दूसरे तरफ अल्लाह के कानून को मानते। मेरा एक खुदा, एक नबी जो नबियों का नबी है और एक रसूल, और फिर हमारा ईमान ही यही है वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल वासिबाद। बस इसी पे तो ईमान है। खैर बात कहीं से कहीं और चली जाएगी। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली